अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। जिन लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, पाकिस्तान आर्मी के अंदर या पाकिस्तान नेवी के अंदर अप्लाई किया है, तो उन तमाम कैंडिडेट्स ने इंटेलिजेंस टेस्ट के मरहले से ज़रूर गुजरना है। और ये चूँकि पहला टेस्ट होता है, तो लिहाजा हम अपने लेक्चर्स में इसको पहले ही सॉल्व कर रहे हैं। ये जो टेस्ट होता है ये 100 क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है और इसका 40 मिनट का टाइम होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें पहले 40 क्वेश्चन जो है वो होते हैं वर्बल क्वेश्चन। इसकी मतलब उसका एक वो उन्होंने स्टेटमेंट दी होती हैं और स्टेटमेंट के आगे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें से सही ऑप्शन को आपने क्लिक करना होता है। और जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो 60 क्वेश्चन होते हैं जो जिसको हम नक्शे बोलते हैं, और उसमें से आपने राइट पार्ट को उठा के उसमें सेलेक्ट करना होता है, आपने जस्ट क्लिक करना होता है उसको। तो यहाँ पे हम पहले नॉन वर्बल को स्टार्ट करते हैं। वर्बल के जो 40 क्वेश्चन हैं वो उसके टेस्ट बाद में आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब जो नॉन वर्बल है, ये नॉन वर्बल आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर करता हूँ। आज से ही हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किए, तो लिहाजा केयरफुली इसको देखें, समझें। और यूट्यूब चैनल के ऊपर ये मौजूद होने, जिस टाइम आपका जो है दिल करे आप अपना जस्ट मोबाइल उठाएं और उसमें से तमाम लॉजिक्स आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, मैं आपको इसको ज़रा यहाँ पे टैग करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे इन्होंने लिए है जस्ट सिंपल एक स्क्वायर इन्होंने दिया है और स्क्वायर के इन्होंने बनाए हैं 4 खाने, और इसके कॉर्नर वाले खाने में इन्होंने बनाया हुआ है सिंपली एक सर्कल। ये बताते हैं कि जी दिस इज टू दैट, मतलब कि उस कॉर्नर को उठाया, एक 1/4 हिस्से को, वो छोटे से हिस्से को पूरे को उठा के उसको शेड किया ब्लैक कलर में, और जो है ना उसके सर्कल को वाइट छोड़ दिए, इसके सर्कल को वाइट छोड़ दिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पूरे जो स्क्वायर का हिस्सा है, जो पूरा हमने ये पूरा हिस्सा उठाया है साइड वाला, इसके साइडों को ब्लैक कलर से भर दिया और उसके सर्कल को वाइट छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि दिस इज टू दैट। अब ये इससे क्या बनेगा, इस पूरे सर्कल को 4 हिस्से में डिवाइड किया, हम उस तरह ही उससे एक कॉर्नर उठाएंगे जिसमें कुछ ना कुछ है। उस वहाँ पे उन्होंने सर्कल दिए, यहाँ पे स्क्वायर दिए, इस हिस्से को उठा लेंगे और इसी शेप में इसको उठा के रख लेंगे और इसके बैकग्राउंड को हम ब्लैक कर लेंगे, जिस तरह साइड पे ये ब्लैक है, और इसके जो ये स्क्वायर है इसको हम वाइट छोड़ देंगे। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम अगर देखें तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 में ए में जो है ना, ऑप्शन ए में हमें मिल रहे हैं कि वो शेडेड है ब्लैक कलर में, उसके तमाम जो बैकग्राउंड है, और उसका जो स्क्वायर है वो वाइट है। ये सारा बिल्कुल दोनों चीज़ें वाइट है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो है ना स्क्वायर जो है ना इसको ब्लैक किया और बैकग्राउंड को वाइट किया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उस तरह के सेम लॉजिक देखना है। और ये दोनों चीज़ें जो है ना वाइट है वहाँ पे, यहाँ पे तो जिक्र ही नहीं है सर्कल का, यहाँ पे सर्कल इन्होंने दिए, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई आसान है, इन्होंने डॉट्स लगाए हैं, वो इसमें ये कह रहे हैं कि दिस इज टू डेट। आपको ये बताऊं कि इससे जस्ट इन्होंने एंगल ड्रा किए हैं यहाँ पे, मतलब इसको यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, एक मुसल्लस इससे बना ट्रायंगल, और उसी शेप में उठा के इधर बना दिया। ठीक है, इससे यही बन गया इसी शेप में, सेम बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है इससे क्या आगे बनेगा, इसी से भी इसको अगर हम ड्रा करें तो यहाँ, यहाँ और यहाँ ये भी बन जाएगा एक ट्रायंगल, जो इसको हम मुसल्लस बोलते हैं। लेकिन ये इसके डायरेक्शन जो है ना, ये देख लें कि उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। सही है, उसकी जो एंगल है ना वो देखें ना, जो छोटे सबसे छोटा एंगल है वो नीचे की तरफ है। ये जो एंगल है ना इसका, इसका जो छोटा एंगल है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, मीन्स के डॉट उसी डायरेक्शन में मिलाने हैं, उससे जो जिस डायरेक्शन में ट्रायंगल बनेगा उसी डायरेक्शन में इसका आंसर होगा। अब ये भी तो आप देखें ना, ये भी तो एक मुसल्लस है,
ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल है, लेकिन उसी डायरेक्शन में हमने देखना है, तो ये शेडेड है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा ये बी वाला जो ऑप्शन है ना, इसको अगर हम देखें तो यही इसका आंसर बनता है। इसको यहाँ पे मिलाएं और इसको यहाँ पे जैसे ले जाएं और इसके ये बाजू यहाँ पे ले आए, तो इसका आंसर ये बनेगा। ये चूंकि नीचे की तरफ है, इसका जो छोटा एंगल है, क्योंकि इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इससे हमारे पास बनेगा यही कि इसको हम अगर यहाँ मिलाएं, इसको यहाँ मिलाएं, तो सेम हमारे पास ये शेप बनेगी। लिहाजा आंसर बी है।